अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चल कर के कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है। उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है, और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तो मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा, और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना ATM कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में UPI लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई ATM कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई UPI और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है। बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहाँ तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यत सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं, और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था, लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे, क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी
मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। मगर जब मैं कब्र में जाऊंगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज्यादा पड़ जाएंगे, मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे। आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हज़रत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सब में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे हजरत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अतड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों,
उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, अय उमर, जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हजरत उमर का। आज आखिरी टाइम में बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया, और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए, और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राजी थे, आपसे खुश थे, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया, और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राजी थे। फिर ए उमर फारूक, आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राजी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फिक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुंच जाए उसे डर होता है कि अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, अय अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, अगर मैं अपने नबी के ऊपर ईमान लाया, अगर मैंने अबू बकर का साथ दिया, फज़ालिका मिन मन्निल्लाहि अलैया, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान था, ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई किरदार नहीं था। अय अब्दुल्ला, मुझे डर है तो इसी बात का डर है, जब मेरा दौर हुकूमत आया पता नहीं मेरे कौन से फैसले ऐसे रहे होंगे जो अल्लाह को पसंद आए होंगे, और कौन से ऐसे फैसले रहे होंगे जो अल्लाह को ना पसंद रहे होंगे। अय अब्दुल्ला, तो मेरी बात करते हो, लवदितु अन्ना लौ अन्नली तिला अर्ज़ी ज़हबा, अय अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आरजू ये है कि अगर ज़मीन भर के सोना मेरे पास आ जाए, ज़मीन भर के सोना मुझे मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर, तो ज़मीन भर के सोना मेरे पास लेके आ जा और मैं तुझे अपने अजाब से बचा लूँगा, तो ऐ अब्दुल्ला, मैं ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब को मैं झेल नहीं पाऊँगा। मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक को तो अपनी आखिरत की इतनी फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आज मकान बनवाने के लिए हम कितने परेशान हैं, आज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम कितने परेशान हैं, लेकिन उन बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान को अपनी फैमिली से प्यार होता है मेरे भाई, इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है। बच्चे की उंगली कट जाए बाप बेचैन हो जाता है, बच्चों को खरोच आ जाए माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम्हें अपने परिवार से इतनी मोहब्बत है, अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से इतनी मोहब्बत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी लड़कियां जवान हो गई, हमने उनको दुनिया की तालीम दे दी, ग्रेजुएट बना दिया, इंटर पास करा दिया। बहुत ज़रूरी है, मैं दुनिया की तालीम का भी कायल हूँ। आपके सीमांचल के इलाके में मुसलमान आज दुनिया की तालीम में भी पीछे हैं। आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाओ। मगर एक मशवरा मैं दे के जाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो अमल कर लेना, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने मुंबई के अंदर भी देखा, मैंने कलकत्ता के अंदर भी देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर भी देखा कि बड़े बड़े करोड़पति बाप के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जाहिर है स्कूलों का अपना एक सिलेबस होता है,
स्कूल में बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मगर वहां बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है। स्कूल में बच्चे को अल्लाह के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, रसूल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। मैंने बंबई के अंदर देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर देखा, मैंने मद्रास के अंदर देखा कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामत कराते हैं, उनको इमामत की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये दी जाती है, आपके सीमांचल में मैं जानता हूँ मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ 10-15 हज़ार उनको इमाम की तनख्वाह दी जाती है, वहाँ इमाम को इमामत के साथ साथ ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको बच्चों को मकतब में कुरान पढ़ाना है, नबी की बातें बताना है। बाकायदा स्कूलों के बच्चे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मस्जिद में आकर के मौलवी साहब से दीन की बेसिक बातें सीख लेते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ करके जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी। उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा हमेश के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां अगर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और बाकायदा एक साजिश के तहत उनको इस्लाम से निकाल करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और उनके साथ साजिश रच करके उनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा है, तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं। कहते हैं मेरे भाई, हम तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हमें तो कयामत के दिन का डर है, कयामत के दिन कोई किसी के काम ना आएगा। हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिलाते हैं। आज दौर बदल गया। आज पहले के दौर में मुहावरा था, कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ। कहां नेकी किया, नेकी कर दरिया में डाल। जब दरिया में डाल देंगे तो भूल जाएंगे। आज उल्टा मामला, नेकी कर यूट्यूब के ऊपर डाल, नेकी कर फेसबुक के ऊपर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। अब तो नेकी का प्रचार जब हो तब तक इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने दामन को बचा लो। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला बुलाएगा रियाकारी करने वालों को, दिखावा करने वालों को बुलाएगा और अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, तुमने नमाज किसके लिए पढ़ी? तुमने नमाज जिसके लिए पढ़ी थी, जाओ उसी से सवाब ले लो। मेरे पास सवाब की उम्मीद मत रखना। तुमने नमाज मेरे लिए नहीं पढ़ी थी, तुमने रोजा मेरे लिए नहीं रखा था, तुमने दान खैरात मेरे लिए नहीं किया था, जिसके लिए किया था जाओ उसे सवाब ले लो, मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखो। तो ये दूसरी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, रियाकारी, जो हमारी नेकियों को खत्म कर देती है, हमारी नेकियों को नष्ट कर देती है। तीसरी चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी, उसको कहा जाता है बिदअत। दीन के अंदर नया काम। रबीउल अव्वल का महीना आया, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वो एक तीसरी ईद भी मनाने लगे। आज तक आपने सुना होगा कि इस्लाम के अंदर 2 त्योहार होता है, एक ईद उल फित्र होता है, एक ईद उल अज़हा होती है। अभी एक तीसरी ईद भी मनाई जाने लगी और इसका नाम क्या रखा? ईद मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश वाली ईद। और एक शायर कहता है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो इसके जवाब में मैंने क्या कहा था? ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो,
ये बिदअतों की चहल पहल है, ये दीन अहमद नहीं है यारो। नबी के प्यारे तो रोजे अव्वल से 2 ही ईदें मना रहे हैं। नबी के प्यारे शुरू से लेकर आज तक सिर्फ 2 ईद मना रहे थे, ये तीसरी ईद आ गई मेरे। अब तो बाकायदा वीडियो आ रहा है, अब तो केक कट रही है, बड़े बड़े उलमा दाढ़ी वाले पगड़ी वाले केक काट रहे हैं। बच्चे का बर्थडे मत मनाओ, सही नहीं है, लेकिन नबी का बर्थडे मनाओ, उस पर सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना, इस्लाम क्या था और इन्होंने क्या बना दिया। मेरे नबी की शरीयत क्या थी और इन्होंने क्या बना। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह का दीन मुकम्मल है और अल्लाह ने 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हो लोगों, मैंने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब इसके अंदर किसी इजाफा की, किसी संशोधन की, किसी मॉडिफिकेशन की, किसी एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का दीन बिल्कुल मुकम्मल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। अल्लाह के दीन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अल्लाह का दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है मेरे भाइयों। अब इस दीन के अंदर कोई नया काम अगर निकालता है उसी को बिदात कहा जाता है, और बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात कोई अच्छी नहीं होती, बिदात हमेशा बुरी होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन दीन के अंदर जितना नया काम निकाला जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अच्छा, आप एक मसला बताइए, अजान के पहले दरूद पढ़ना है कि अजान के बाद पढ़ना है? बोले पब्लिक में से कोई बताए। अजान के बाद। लेकिन हमारे कुछ भाइयों की बुद्धि उल्टी, उनका मुअज्जिन जब माइक पर जाता है तो पहले खड़ा होकर दरूद पढ़ता है, या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह, फिर अज़ान दे। नबी ने क्या फरमाया, इज़ा समेतुमुल मुअज्जिन, जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो, फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो जैसे मुअज्जिन कह रहा है उसी तरीके से जवाब दो। अल्लाहु अकबर कहा तो तुम भी अल्लाहु अकबर को, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो तुम भी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, हय्या अलस सलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को, हय्या अलल फलाह कहा तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को। पूरी अजान का जवाब दो। अजान का जवाब देने के बाद सुम्मा सल्लू अलैया, फिर तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। और दरूद कैसा पढ़ना है? मेड इन इंडिया नहीं, मेड बाई नबी पढ़ना है, जो नबी ने बताया है वो दरूद पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला दरूद नहीं पढ़ना है। मेड इन इंडिया वाला कौन सा दरूद है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये मेड इन इंडिया वाला है। और नबी का दरूद कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़ो। और दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगो, वसीला मांगो। वसीला किस चीज का नाम है? वसीला जन्नत में एक आला मकाम का नाम है जो अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो। तो हम कैसे वसीला मांगेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदनिल लज़ी वअदा। ये दुआ पढ़ो
और ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने अजान का जवाब दिया और उसके बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ा और उसके बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मैं जरूर उसकी शफाअत करूंगा, उसके लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत वाजिब होगी। मगर बिदअत का मामला क्या है? बिदअत करने वाले इसका उल्टा कर देते हैं और आप जाके देख लीजिए अजान के पहले दरूद पढ़ो। मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या माहौल है, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये माहौल बना दिया है, मैयत को कब्र में दफनाने के बाद वही कब्र पे खड़े होकर के अजान देने लगते हैं, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान देने लगते हैं। पूछा गया भाई अभी तो तुमने मुर्दे को दफनाया है, ये मुर्दे को दफना करके तुम अजान क्यों दे रहे हो? तो जवाब देते हैं कि भाई साहब जिसको हमने मुर्दे को दफनाया है अभी कब्र में उसको दफना करके हम फारिग हुए हैं, उससे कब्र में सवालों जवाब किया जा रहा है, हम इसलिए अजान दे रहे हैं ताकि शैतान भाग जाए और शैतान उसको बहकाने न पाए, इसलिए हम कब्र के पास खड़े होकर। मैंने कहा भाई बात बिल्कुल सही है, अजान देने से शैतान भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है, मगर कब्र के अंदर शैतान नहीं पहुंच सकता, शैतान कब्र के अंदर नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाए तो उसको भगाने के लिए अजान देने का सबूत हमें नहीं मिलता है। तो बिदअत करने वाला ऐसे ही लॉजिक लगा लगा करके दीन के अंदर नए नए काम निकालता है। याद रखो मेरे भाई, बिदअती का कोई अमल क़यामत के दिन उसके काम आने वाला नहीं है।